आज मैं निकट दृष्टि दोष के बारे में बताऊंगा। ये निकट दृष्टि दोष के नाम से बहुत से बालक में एक दिक्कत आ जाती है। निकट दृष्टि दोष मतलब जिसे निकट का दिखाई नहीं देता, बिल्कुल गलत। क्योंकि ये सभी बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब उसे निकट का दिखाई नहीं देता, जबकि इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का यदि दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, परिभाषा आती है बोर्ड में कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा ये लिखोगे कि मतलब कि जिन व्यक्तियों को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, साफ सुथरी दिखाई नहीं देती, यानी कि क्लियर नहीं दिखाई देती, तो उन व्यक्तियों के आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या लिखोगे, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि जिन व्यक्तियों के आंखों में मतलब ऐसा दोष होता है कि पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, लेकिन उसे दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो ऐसे व्यक्तियों की आंखों में कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो चलो ये निकट दृष्टि दोष के बारे में पूरा हम अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन पहले एक स्टोरी से याद आ गई। तो वो क्या हुआ कि एक बार मैं क्लास में बैठा हुआ था, तो हमारे सर जी आए और वो इंग्लिश के टीचर थे, तो इंग्लिश पढ़ाने लगे बोर्ड पे। तो मतलब सेंटेंस दे रहे थे, वो जाता खाता पीता ऐसे बता रहे थे वो। तो एक सेंटेंस उन्होंने लिखा कि मैंने एक मरी हुई गाय को सड़क पार करते हुए देखा, इसकी अंग्रेजी बनाओ। तो सारे बच्चे देखते रह गए। उन्होंने कहा कि मैंने मरी गाय को सड़क पार करते हुए देखा। तो उन्होंने कहा सर जी ये तो सेंटेंस ही गलत है, मतलब मरी हुई गाय सड़क को कैसे पार करेगी। उन्होंने कहा नहीं, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी सबकी सोच में फ़र्क है, एक बार दोबारा इसे ध्यान से पढ़ो और बताओ कि ये सेंटेंस सही है गलत है। तो मैंने कहा कि मैंने भी खड़ा होकर मैंने कहा सर जी ये सेंटेंस बताओ गलत है, मरी हुई गाय सड़क को कैसे पार करेगी। तो उन्होंने कहा तुम दूसरे नजरिए से इसे समझ रहे हो, सड़क को गाय नहीं पार कर रही थी, ठीक है, सड़क को गाय नहीं पार कर रही थी क्योंकि गाय तो मरी हुई है, सड़क को कैसे पार करेगी, ठीक है। तो इसका जो जवाब है मैं अगले वीडियो में दूंगा, जब तक तुम भी सोचते रहो। अब आ जाओ यहां पर, निकट दृष्टि दोष क्या है। मैंने बता दिया निकट दृष्टि दोष जिन व्यक्तियों के आंखों में मतलब कि ऐसा दोष होता है पास की वस्तु साफ सुथरी दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, ऐसे व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अब निकट दृष्टि जो दोष होता है वो दो कारणों से होता है। नंबर एक, पहला कारण क्या है, जो आई बॉल है ना, आई बॉल यानी कि जो आंख है, आंख की जो गोली है, बॉल है, वो बॉल जो होती है उसका व्यास बढ़ जाता है, किसी कारण से उसका व्यास बढ़ जाता है। अब व्यास बढ़ जाएगा तो जो लेंस है और ये रेटिना है, इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब इसकी बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बीच में तो बनेगा, क्योंकि जहां पर प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ ये बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, वहां रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रहा। जब रेटिना पर ये इसका प्रतिबिंब पहुंचेगा नहीं तो प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मान लो कि ये वस्तु है, अब इसका गोलक बढ़ गया, ठीक है ना, गोलक बढ़ गया तो इसका मतलब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। अब ये वस्तु है, वस्तु से किरण जा रही है और जाते जाते ये बीच रास्ते में जहां पहले बनती थी वहीं बनने लगे, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। जब रेटिना पर नहीं बनेगा तो यहाँ पे दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, वो दृष्टि तंत्रिकाएं इस प्रतिबिंब को हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाएंगी, नहीं पहुंचा पाएंगी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है, मतलब कि प्रकाश जो है वस्तु का प्रतिबिंब बीच में ही बनाने लगता है, ठीक है ना। अब इसका दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण यह है कि जो लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। पहला कारण मैंने बता दिया, और पहला कारण जो है उसे अच्छी तरह से याद कर लेना कि जो आई बॉल है, ये आई बॉल का व्यास बढ़ जाता है, मतलब मोटा हो जाता है ये, ठीक है ना। तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इस वजह से इसका प्रतिबिंब बीच में बन जाता है। अब मैं दूसरा कारण बता रहा हूं। दूसरा कारण यह है कि जो लेंस है, बीच में लेंस दिखाई दे रहा है ना, सबकी आंखों में लेंस होता है, तो लेंस जो है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। जब लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। लेंस की जो है इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, घट जाती है। तो सीधी सी बात है कि वस्तु का प्रतिबिंब बीच में बनाना शुरू कर देगा, फोकस दूरी कम हो गई, रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही है। जब रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनेगा ही नहीं, मतलब बनेगा तो बीच में, यहाँ रेटिना पर नहीं बनेगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि प्रतिबिंब क्या है, मैं किस वस्तु को देख रहा हूँ। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष के ये मुख्य दो कारण हैं। अच्छा चलो कारण भी हो गया, तो मैं निकट दृष्टि दोष का परिभाषा ही पता लगी।
अब इसका निवारण कैसे होगा? निवारण कैसे करोगे भाई? निवारण यही है कि निकट दृष्ट दोष में अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूं, और ये चीज मतलब कि जब मैं दूर दृष्ट दोष में बारे में बताऊंगा तब उसमें भी मैं पूछूंगा क्या है। देखिए, निकट दृष्ट दोष और दूर दृष्ट दोष, दूर दृष्टि दोष, इसमें जो है मात्रा ऊ की आ रही है, ऊ यानी ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा ऊ, दूर है ना, ऊ की मात्रा। तो अच्छा, ऊ से उत्तल में भी ऊ आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि दूर में ऊ आ रहा है और उत्तल में भी ऊ आ रहा है। इसी से पहचान हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में तो उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है ना। याद रखना, दूर दृष्टि दोष में जिस व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष है तो उसके आंखों जो चश्मा होता है उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। अच्छा, अब निकट, अब सीधी बात, दो ही लेंस मतलब ज्यादा यूज में आते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जब इसका पता लग गया उत्तल लेंस, तो इसका तो अपने आप पता लग जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं हम, अवतल लेंस, ठीक है ना। दूर में तो उत्तल आ गया, वो उत्तल, अब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगेगा। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों की आंखों में। तो अवतल लेंस का प्रयोग देखो, ये है अवतल लेंस, मान लो उसके अवतल लेंस लगा दिया। अब अवतल लेंस का क्या काम होगा? ये वस्तु है, अब इसकी प्रकाश किरण जा रही है सीधी। अवतल लेंस का काम होता है मतलब कि प्रकाश किरण को फैलाना, समझाया। अवतल लेंस क्या काम करता है? जो प्रकाश किरण जाती है यहां से उसे फैला देता है आगे। ये प्रकाश किरण जा रही है, अब ये प्रकाश किरण यहां से जाने के बाद ये जा रही है प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण जैसे जिस रास्ते पहले जा रहे थे ना, उस रास्ते में थोड़ा सा क्या होगा कि हल्का सा ये से फैला देगा, ऐसे ये फैला दिया। अब ये प्रकाश किरण जो है फैल के जा रही है, अब ये क्या करेगी, ये जाके रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगी, ऐसे, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर आ जाएगा, तो यहाँ पर सिलेरी मांसपेशियाँ होती हैं, वो ले जाएंगी मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में हमें मतलब कि आभास हो जाएगा कि हम इस वस्तु को देख रहे हैं। तो ये निकट दृष्टि दोष का निवारण हो गया, ठीक है ना। मैंने तीनों बातें बता दी, कारण भी बता दिया, और परिभाषा भी बता दी, परिभाषा बताने के बाद उसका कारण भी बता दिया, कारण बताने के बाद फिर उसका निवारण भी बता दिया। तो मतलब कि ये दूर दृष्टि दोष हम कैसे दूर करेंगे, मतलब निवारण वही होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया। तो अब निकट दृष्टि दोष मेरे मतलब समझ में आ गया होगा, और ना भी समझ में आया होगा तो जिन बच्चों के, तो वो बच्चे कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, ताकि मुझे पता लगे कि सर जी आपने निकट दृष्टि दोष अच्छी तरह से नहीं समझाया, या अगर समझ में आया होगा तो भी बताना सर जी बहुत अच्छी तरह समझ में आया, बहुत अच्छी, मतलब कि आप अच्छा पढ़ाते हो। ओके, थैंक यू।